आज की कहानी है दिल्ली के एक पुराने कॉलेज की, जिसका नाम है सेंट एंथनी कॉलेज। ये कॉलेज अपनी पढ़ाई के लिए तो मशहूर था ही, लेकिन इससे भी ज्यादा मशहूर था इसके बारे में फैली डरावनी कहानियों के लिए। कहा जाता था कि लाइब्रेरी के पीछे एक पुराना हॉस्टल है जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। हॉस्टल को बंद करने की वजह आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन वहां से आने वाली अजीब आवाजों और रात को दिखने वाली परछाइयों ने इसे भूतिया हॉस्टल बना दिया। 4 दोस्त अजय, निधि, रोहन और साक्षी कॉलेज के नए छात्र थे। उन्होंने हॉस्टल की इन कहानियों को कई बार सुना था, लेकिन वे इसे महज अफवाह मानते थे। एक रात जब पूरा कैंपस सो रहा था, अजय ने दोस्तों को चुनौती दी, अगर तुम लोग सच में बहादुर हो तो चलो उस हॉस्टल के अंदर चलते हैं। थोड़ा डर और थोड़ा उत्साह लेकर चारों ने हॉस्टल में घुसने का प्लान बनाया। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा कैंपस खामोश था, वे चारों टॉर्च लेकर हॉस्टल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला। अंदर घुप अंधेरा था और धूल हर कोने में जमी हुई थी। एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें अधूरी आकृतियां दिखाई दे रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक एक पुराना पंखा अपने आप चलने लगा। निधि ने घबराते हुए कहा, यह ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने उसे शांत रहने को कहा। वे धीरे धीरे दूसरी मंजिल की ओर बढ़े। वहां एक पुराना कमरा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह कमरा कभी नहीं खुलता, लेकिन आज दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वह कमरे के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर किसी का साया बैठा हुआ था। वह साया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ने लगा। रोहन ने टॉर्च उस पर डाली और वे सब सहम गए। साया एक औरत का था जिसकी आंखें लाल थीं और वह उन्हें घूर रही थी। औरत ने अचानक से जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से पूरा हॉस्टल गूंज उठा। चारों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन दरवाजा तो बंद हो चुका था। निधि ने चिल्लाते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम सिर्फ मस्ती करने आए थे। अगली सुबह जब सुरक्षा कर्मी हॉस्टल के अंदर गए तो उन्होंने उन चारों को बेहोश हालत में पाया। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जब उनसे पूछा गया कि वहां क्या हुआ, तो वे कुछ भी नहीं बोल पाए। उस दिन के बाद उन्होंने कभी उस हॉस्टल का नाम तक नहीं लिया। लेकिन एक बात पक्की थी, सेंट एंथनी कॉलेज के हॉस्टल की कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं थीं। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं द हॉरर स्टोरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।